नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की राजनीति उपचुनावों को लेकर गरमाई हुई है। जी हां, 13 नवंबर को झुंझुनू सहित 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। मतदान होगा। झुंझुनू सीट जो सालों से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, इस बार बहुत ही रोचक और त्रिकोणीय मुकाबले वहां पर देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी सभी अपनी अपनी चुनावी रणनीति से पूरी ताकत इस चुनावी रण में झोंक चुके हैं। जहां झुंझुनू में कांग्रेस का दाव भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस ने परिवारवाद को यहां पर और भी ज्यादा आगे बढ़ाया है और अमित ओला पर दाव लगा दिया है। अमित पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के पोते और 4 बार विधायक रह चुके बृजेंद्र ओला के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने बृजेंद्र ओला को झुंझुनू से उम्मीदवार बनाया था और वो विजयी भी हुए थे। इसके बाद ये सीट खाली हो गई विधानसभा की और इस पर अपने बेटे को उन्होंने उतरवा दिया। अब परिवार को अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए यहाँ पर काफी मेहनत करनी पड़ रही है। सवाल ये उठता है कि क्या ओला परिवार का ये राजनीतिक दाव इस बार भी सफल हो पाएगा, क्योंकि अमित ओला की सियासी एंट्री के परिणाम जो तो आएंगे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन इस चुनाव ने कांग्रेस के लिए बहुत सारी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और राजेंद्र गुढ़ा ने भी इस मुसीबत में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया है। अब बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने इस बार एक चौंकाने वाला कदम उठाया और 2023 में पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र भाबू को टिकट दिया। और ये रणनीति स्पष्ट रूप से बीजेपी के आत्मविश्वास और मतदाताओं के बदलते रुझान को पकड़ने की कोशिश को दिखाती है। भाबू की जमीनी पकड़ और बीजेपी के संगठित प्रचार अभियान ने इस सीट पर मुकाबले को बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। सट्टा बाजार के आंकलन के अनुसार अगर हम बातचीत करें, भांबू की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। उनकी जीत का भाव 23 पैसे पर है, जो चुनावी हवा में उनकी मजबूती को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुढ़ा की, जिन्होंने इस चुनावी गणित को नया ट्विस्ट दे दिया है। तो लाल डायरी से फेमस हुए राजेंद्र गुढ़ा ने जिस तरीके से इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, वो भी वाकई में दिलचस्प है। और शुरू में तो माना जा रहा था कि गुढ़ा बीजेपी के परंपरागत राजपूत वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, लेकिन उनकी रणनीति जब निकल कर बाहर आई तो कांग्रेस के एससी और अल्पसंख्यक वोटों में उन्होंने सेंध मारकर सबको चौंका दिया। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया, क्योंकि ओला परिवार के वोट बैंक में कटौती से उनकी जीत की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। अब सट्टा बाजार की जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, किसके सर पर सजेगा ताज, अगर उसके आंकलन करें तो झुंझुनू उपचुनाव में फलौदी के सट्टा बाजार का आंकलन भी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में है। बीजेपी के राजेंद्र भांबू की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, वहीं कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है और गुढ़ा की जीत का भाव भी 10 रुपए दिखाया जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि उनकी जीत की संभावनाएं भी कम ही मानी जा रही है। लेकिन वोटों के बंटवारे में अहम भूमिका वो जरूर निभा सकते हैं और जिस तरीके से चुनावी समीकरण देखे गए हैं उसमें किसका पलड़ा भारी है वो यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट हो जाता है। हालांकि इन आंकलन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बशर्ते होगा क्या, जनता का फैसला क्या होगा, ये तो आपके सामने नतीजे के दिन आ ही जाएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा, अगर आप भी इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अगर आप भी देख रहे हैं ये त्रिकोण आपके सामने, तो आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार और किसको चुनने वाले हैं अपना विधायक, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। रखिएगा जरूर अपनी राय, कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार।